गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे इमेज बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहेगा जो टारगेट उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर। जो वन क्लास रहेगा टारगेट उड़ीसा ट्रिपल एससी नर्सिंग ऑफिसर 2020 ओके 2022 ओके। लेट्स कम बैक टू द टुडेज इम्पोर्टेंट सेशन। मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुलता है। इसके साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। ओके फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ए ऑप्शन में कॉस्को वेजिनल स्पीक्यूलम, बी ऑप्शन में सिम स्पीक्यूलम, सी ऑप्शन में नाजल स्पीक्यूलम, डी ऑप्शन में ओरल स्पीक्यूलम। ये इंस्ट्रूमेंट को आप लोग आइडेंटिफाई करिए, इसका नाम क्या होगा। ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। ओके सही आंसर आइडेंटिफाई करिए। ओके वेरी गुड अस्मिता मानसी वेरी गुड। ओके ऋषिकेश संतोषिनी। ओके दोज हु आर गिविंग कॉस्को वेजिनल स्पीक्यूलम their answer is correct one. You all have to remember this. Okay कॉस्को वेजिनल स्पीक्यूलम। ओके कॉस्को वेजिनल स्पीक्यूलम बोल के बोला जाता है। इसका नाम है ओके बाइवाल्व स्पीक्यूलम बोल के भी बोला जाता है। बाइवाल्व स्पीक्यूलम बोल के बोला जाएगा स्पीक्यूलम। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके और इसको क्या बोला जा सकता है, कॉस्को स्पीक्यूलम बोल के भी बोला जाएगा। कॉस्को स्पीक्यूलम, कॉस्को स्पीक्यूलम बोल के भी बोला जाएगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। ओके स्पीक्यूलम। ओके गॉट इट। ये जो बेसिकली यूज किया जाता है ओके किस में यूज किया जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। ओके और IUCD बोल के भी बोल सकती हो। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। उसके बाद टेकिंग स्पाप स्मीयर। ओके टेकिंग स्पाप स्मीयर। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस पाप स्मीयर। और किसके लिए व्यवहार किया जाएगा, कॉटराइजेशन ऑफ वेजिनल इरोजन, कॉटराइजेशन ऑफ वेजिनल okay erosion. Okay you all have to remember this one. So in these cases it is used. Okay now we'll come back to next question। देखेंगे आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इसका नाम क्या है। ये ऑप्शन में कॉस्को वेजिनल स्पीक्यूलम, बी ऑप्शन में सिम स्पीक्यूलम, सी ऑप्शन में नाजल स्पीक्यूलम, डी ऑप्शन में ओरल स्पीक्यूलम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर फिट अप करिए। ओके सही आंसर इसका क्या होगा। ओके तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड। ओके जिन्होंने सी ऑप्शन पुट कर रहे हैं वेरी गुड। ओके ऑल आर पुटिंग राइट आंसर दैट इज द ओके नाजल स्पीक्यूलम। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट आंसर विद द नाजल स्पीक्यूलम। ये नाजल स्पीक्यूलम का यूजेस क्या होगा। ओके व्हाट इज द यूजेस ऑफ नाजल स्पीक्यूलम। ओके इनसाइड ऑफ द नोज को ओके क्या करना है, एग्जामिन करना है। टू एग्जामिन ओके टू एग्जामिन द इनसाइड ऑफ द नोज, इनसाइड ऑफ द नोज। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। वेरी गुड नाजल स्पीक्यूलम। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्पीक्यूलम। ये स्पीक्यूलम को आप लोग आइडेंटिफाई करना है। Okay, there are 5 speculum has given to you. You have to identify the correct speculum. A ऑप्शन में कॉस्को वेजिनल स्पीक्यूलम, बी ऑप्शन में सिम स्पीक्यूलम, सी ऑप्शन में नाजल स्पीक्यूलम, डी ऑप्शन में ओरल स्पीक्यूलम।
सो पुट योर राइट रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पे। ओके, इसको जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर? वेरी गुड। ओके, दोज हु आर पुटिंग डी आंसर, ऑफ कोर्स देयर आंसर इज करेक्ट वन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। दिस इज आल्सो नोन एज, इट इज आल्सो नोन एज, ओके, क्या बोला जाएगा इसको? हार्डमैन, HART, हार्टमैन ईयर स्पिकुलम बोल के भी बोला जाता है, ईयर स्पिकुलम। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। तो ये किस लिए व्यवहार किया जाता है? ओके, सर्जिकल बेनिफिट ड्यूरिंग ईयर एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ओके, ईयर को एग्जाम करने के लिए व्यवहार किया जाता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। दिस इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ईयर। ओके, you all have to remember this. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Identify the image. ये इमेज को आप लोग आइडेंटिफाई करिए, आपने सब पढ़ाया था। ओके डियर, इट इज गोइंग ऑन, रिविजन इज गोइंग ऑन। ओके, बिकॉज ऑल द क्वेश्चन आर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करिए, आइडेंटिफाई द इमेज। ये इमेज को, ये इंस्ट्रूमेंट को आप लोग आइडेंटिफाई करना है। कॉस्को वेजिनल स्पिकुलम, सिम स्पिकुलम, नाजल स्पिकुलम, डी ऑप्शन में ओरल स्पिकुलम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ये जो है बेसिकली दैट आंसर टू द बी ऑप्शन। ओके, दोज हु हैव गिवन सिम स्पिकुलम, देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, इसको किस लिए व्यवहार किया जाता है? इसको इंसर्ट किया जाता है वेजिना में टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वेजिनल वॉल। ओके, इसका काम है टू रिट्रैक्ट, ओके, टू रिट्रैक्ट द पोस्टीरियर वेजिनल वॉल। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, पोस्टीरियर वेजिनल वॉल। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर दिए हैं। Now we'll come back to next question. Identify the instrument. ये इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इसका नाम क्या है? ये ऑप्शन में कॉस्को स्पिकुलम, बी ऑप्शन में सिम स्पिकुलम, फर्गुसन स्पिकुलम, डी ऑप्शन में आउहार स्पिकुलम। ओके, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पिकुलम? ये स्पिकुलम का नाम क्या होगा? ओके, सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यहाँ पर इसका नाम है फर्गुसन स्पिकुलम बोल के बोला जाता है। ओके, इसका नाम क्या होगा? फर्गुसन स्पिकुलम। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन, फर्गुसन स्पिकुलम बोल के बोला जाता है। ओके, हैव यू गॉट इट? ओके, इसको किस लिए व्यवहार किया जाता है? ओके, ओपन करना है या एनाबुल वेजिना एंड सर्विक्स को इंस्पेक्शन करने के लिए बेसिकली फर्गुसन स्पिकुलम व्यवहार किया जाता है। It is used or it is designed to hold open and enable inspection of vagina and cervix. That's why it is used. Okay, have you got it? You must have to remember this one. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Identify the instrument. ये इंस्ट्रूमेंट आप लोग आइडेंटिफाई करिए, इसका नाम क्या होगा? कॉस्को स्पिकुलम, सिम स्पिकुलम, फर्गुसन स्पिकुलम, आउहार स्पिकुलम, इसका नाम क्या होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर क्या होगा? इसको बोला जाता है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, ऑल्सो नोन एज, क्या बोला जाएगा? आउभाड़, आउभाड़ वेजिनल स्पिकुलम बोल के बोला जाता है, वेजिनल स्पिकुलम बोल के बोला जाएगा। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। टू कीप द वेजिनल कैनाल ओपन, वेजिनल कैनाल को ओपन करने के लिए इसको व्यवहार किया जाता है। टू कीप, ओके, टू कीप वेजिनल कैनाल ओपन, वेजिनल कैनाल ओपन, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट? आंसर will be the D option. You must have to remember this. This is also very very important. Now we'll come back to next question. Identify the instrument shown in the image. इमेज में इंस्ट्रूमेंट जो है इसको आप लोग आइडेंटिफाई करिए।
ओके, आप सभी को याद रखना है, ये इंस्ट्रूमेंट का जरूर एक क्वेश्चन आता है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल द नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर यूजेस ऑल्सो। तो आइडेंटिफाई करें आयरिश सुचर, कटिंग सीजर, लिस्टर बेंजेट कटिंग सीजर, मायो सीजर, नॉन ऑफ द अबव। इसका नाम क्या होगा? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट? ओके, सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। सही आंसर क्या होगा? ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर दोज हु आर गिविंग आयरिश सुचर कटिंग सीजर, आयरिश सुचर कटिंग सीजर, you all have to remember this one. Irish suture cutting seizure, you must have to remember this one. Okay? और इसको क्या बोला जाता है? मायो सीजर बोल के भी बोला जाता है। ये जो होगा you must have to remember, इसको आप क्या बोल सकते हो? सुचर सीचर बोल के भी बोला जाता है। सुचर ओके सीजर बोल के भी बोला जाता है। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, और यू कैन से इसको बोल सकते हो स्ट्रेट स्ट्रेट ब्लेडेड मायो सीजर्स। ओके, सीजर्स, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, ये स्ट्रेट वाला है, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट shown in the image. Irish suture cutting scissor, लिस्टर बैंडेज कटिंग सीजर, मायो सीजर, नॉन ऑफ द अबव। ये सीजर का नाम क्या है? ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके ओके, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट आंसर द मायो सीजर। ओके, ये अभी जो देख रहे हैं, ओके दिस वन इज द ओके स्ट्रेट ब्लेडेड है ये। ओके, स्ट्रेट ब्लेडेड, ओके स्ट्रेट ब्लेडेड मायो सीजर है। ये स्ट्रेट है, यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाए। पर पहले का जो था वो ओके कर्व था। ओके, दैट वाज कर्व। ओके, दैट्स इसीलिए बोला जाता था उसको ओके कर्व आयरिश सुचर कटिंग सीजर और ओके कर्व मायो सीजर बोल के भी बोला जाता था। सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट यूजेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट shown below in the image। ओके, इमेज में देखो दिया गया है, 3 ठो इमेज है, 3 ठो पर्टिकुलर ओके दिया गया है, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। इट इज यूज टू टेक सैंपल ऑफ वेजिनल फ्लूइड इन केस ऑफ सस्पेक्टेड वेजिनल इन्फेक्शन। इट इज यूज फॉर पाप स्मीयर। सी ऑप्शन में बोथ ऑफ द अबव, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द अबव। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर क्या होगा? Okay, you all have to remember here that answer to be the B option. Okay, it used for pap smear. ये पाप स्मीयर किस लिए व्यवहार किया जाता है? पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग क्वेश्चन में आया था। ओके, टू स्क्रीन ओके सर्वाइकल कैंसर। ओके, सर्वाइकल कैंसर, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, बेसिकली आप लोगों को क्या पता करने के लिए? ह्यूमन पापिलोमा वायरस को। ओके, स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर, इसलिए पाप स्मीयर करने के लिए इसको बेसिकली व्यवहार किया जाता है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट और आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन द इमेज। इसका नाम क्या है? ए ऑप्शन में स्पैचुला एंड ब्रश, बी ऑप्शन में एलिस फोर्सेप्स, सी ऑप्शन में बोथ ऑफ द एबव, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ द एबव। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ। सही आंसर क्या होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर इज ओके लेट अस सी। वेरी गुड, श्रीधर गिवन द राइट आंसर हियर। वेरी गुड। ओके, स्पैचुला एंड ब्रश बोल के बोला जाएगा। ये स्पैचुला है, ये ब्रश है, इसको जरूर याद रखना है। वेरी गुड, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर। ओके, आंसर वुड बी द ए ऑप्शन। Now we'll come back to next question. Identify the type of pelvic prolapse. यहाँ पर देखो ओके मीन प्रोलाप्स ऑलरेडी दिखा रहा है यहाँ पर। ये कौन सा टाइप का फोटोग्राफ में आपको एक तो प्रोलाप्स देखने को मिल रहा है। ये कौन सा टाइप का प्रोलाप्स है? ओके, सिस्टोसिल, रेक्टोसिल, एंट्रोसिल, ड्यूट्राइन प्रोलाप्स।
ओके सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोलैप्स, ये प्रोलैप्स का नाम क्या है। ओके व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। ये क्लास कंटिन्यू, ओके दिस क्लास विल कंटिन्यू ओके फॉर अनदर 3 and 4 months or up to your Odisha SSC nursing officer recruitment examination. Okay, so what might be the right answer of this question here? You must have to remember here, आप सभी को याद रखना है आंसर विद द यूट्राइन प्रोलैप्स होगा। यहाँ पर देखो यूट्रस जो है दैट प्रोलैप्स हो गया है। ओके दैट हैज ऑलरेडी बीन केम टू आउटसाइड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन shown in the photograph is used to detect, यहाँ पर देखो ओके क्या डिटेक्ट कर रहा है, ओके मीन कौन सा केसेस में टेप में मेजर किया जाए, जिसको फंडल हाइट बोल के भी बोला जाता है। ओके फंडल हाइट कौन सा कंडीशन में मेजर किया जाता है, असेस किया जाता है। ए ऑप्शन में प्रेगनेंसी, बी ऑप्शन में हेपाटोमेगाली, सी ऑप्शन में ब्रीच प्रेजेंटेशन, डी ऑप्शन में आसाइटिस। तो कौन सा कंडीशन में, ओके कौन सा कंडीशन में ओके फंडल हाइट मेजर किया जाता है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द नॉर्मल टेप। ओके सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। वेरी गुड। जोशवंती, इप्सिता, तुलेश्वरी, प्रियदर्शनी, हृषिके, सस्मिता, सुषमा, कविता, श्रीधर। ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। विजय लक्ष्मी, किरणवाला, ओके दोज हु हैव गिवन द ए ऑप्शन देयर आंसर इज करेक्ट वन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिवाइस शोन इन द पिक्चर बिलो इज आइडियली इंसर्टेड एट, ये पार्टिकुलर इसको क्या बोलेंगे, कॉपर टी होता है। ये कॉपर टी है। कॉपर टी को कब इंसर्ट किया जाता है, जस्ट बिफोर मेंस्ट्रुएशन, ऑन द 26th डे मेंस्ट्रुएशन, जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ओके डी ऑप्शन में ऑन द 14th डे। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ ओके, तो पुटअप करे सही आंसर कौन सा होगा, कब इसको इंसर्ट किया जाएगा। ओके when it should be inserted, when copper T should be inserted, कब इंसर्टेड किया जाता है। ओके तो सही आंसर पुटअप करिए यहाँ पर। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, ओके जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन you all have to remember this one. Okay, just after menstruation, answer would be the C option. Very good. Okay, those who have given the C answer, their answer is correct one. Now we'll come back to next question. Recommended method of use of pill shown in the photograph. ये जो pill है देखो, ओके इसका डोज क्या होगा, 0.75 मिलीग्राम ईच 2 पिल 1+1 12 आवर्स से पार्ट। ओके उसके बाद 0.75 मिलीग्राम 1 पिल, उसके बाद 0.75 ईच 4 पिल 2+2 12 आवर से पार्ट। डी ऑप्शन में बोला है 1.5 मिलीग्राम 1 पिल। ओके यहाँ पर देखो ऑलरेडी ये अनवांटेड 72 है। ओके विद इन 72 आवर्स में क्या इसको व्यवहार करना है, तो सही आंसर पुटअप करिए। यहाँ पर ओनली मेंशन किया है 1 टैबलेट, इसका मतलब बी ऑप्शन 0.75 मिलेगा। ओके लिवो नॉर्जिस्टिरल आपको देखने को मिलेगा। सो हियर दैट आंसर विद द बी ऑप्शन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। आंसर इज द बी ऑप्शन। ओके गॉट इट, दिस इज द आंसर। ओके you must have to remember this. Now we'll come back to next question. Which among the following is most common side effect of contraceptive shown in the photograph below? ओके ये कौन सा टाइप, ओके ये जो इसका ये कॉपर टी है, कॉपर टी है, इसको व्यवहार करने से, यूज करने से कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ए ऑप्शन में पेन, बी ऑप्शन में पीआईडी, पीआईडी का मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज, पेल्विक इन्फ्लामेटोरी डिजीज। ओके इन्फ्लामेटोरी डिजीज। ओके उसके बाद ब्लीडिंग, डी ऑप्शन में परफोरेशन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर, दोज हु हैव गिवन वेरी गुड सी ऑप्शन, जिन्होंने सी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस। ओके ब्लीडिंग होगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर शोन इन द फोटोग्राफी, यहाँ पर एक ठो देखो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर व्यवहार किया जा रहा है
ओके, तो कौन सा होगा? स्वाब ऑफ वेजिनल डिस्चार्ज, बी ऑप्शन में पाप स्मीयर, सी ऑप्शन में VIA टेस्ट, डी ऑप्शन में पंच बायोप्सी। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। VIA का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ VIA? ओके, वेजिनल, ओके, और विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड बोल के बोला जाता है। इसको जरूर याद रखो, विजुअल, ओके, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर पुट अप करिए। दोज हु हैव गिवन बी ऑप्शन, देयर आंसर इज करेक्ट वन, पाप स्मीयर। वेरी गुड, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन द पिक्चर बिलो। यहाँ पर देखो एक तो डिवाइस ओके दिखाया गया है। ये डिवाइस का नाम क्या है? कॉल्पोस्कोप, मेथल कैथेटर, फीमेल अल्ट्रासाउंड मशीन, नॉन ऑफ द अबव। ओके, चार ऑप्शन में कौन सा सही आंसर होगा? ओके, पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, आंसर वुड बी द ओके कॉल्पोस्कोप। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, कॉल्पोस्कोप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्पोस्कोप? कॉल्पोस्कोप का मतलब क्या है? कॉल्पोस्कोपी, आप सभी को पता होगा। ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें आपको क्या किया जाएगा? सर्विक्स को, ओके, सर्विक्स को आप देखेंगे, उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ द वूम देखेंगे और टॉप ऑफ द वेजिना को भी देखेंगे। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, मीनिंग इट इज ए प्रोसीजर इन व्हिच विल डू एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स, बोल सकते हो सर्विक्स, उसके बाद वेजाइना एंड वल्वा। You all have to remember this one, that is known as colposcopy. Okay, got it? Now we'll come back to next question. Identify the device or instrument shown in the photograph. यहाँ पर एक तो इंस्ट्रूमेंट है, इसको आप लोग आइडेंटिफाई करिए। डोएंस रिट्रैक्टर, डिएवर्स रिट्रैक्टर, anterior vaginal wall retractor, डी ऑप्शन में SCG कैनुला। ओके, सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। ओके, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ओके, दैट राइट आंसर विद द एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर। इसको जरूर याद रखिए। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट पार्ट। ओके, वेजिना, बार्थ कैनाल, उसका वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए इसको व्यवहार किया जाता है। ओके, ड्यूरिंग द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। फोटोग्राफ में जो दिया गया है, ये कौन सा रिट्रैक्टर है? डोएंस रिट्रैक्टर, डिएवर्स रिट्रैक्टर, एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर, उसके बाद डी में hysterosalpingography, okay, retractor. So what is the name of this particular retractor? सही आंसर पुट अप करिए। ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर हियर। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, इसका नाम क्या है? वेरी गुड। ओके, आंसर विद द डोएंस रिट्रैक्टर होगा। जिन्होंने ये ऑप्शन दिए हैं, देयर आंसर इज करेक्ट वन। तो इसका यूजेस क्या है? किस लिए व्यवहार किया जाता है? किसी इंसिजन को होल्ड करना है, ओपन करना है, टिश्यू को बैक पकड़ना है, ओके, या सर्जिकल फील्ड को मेंटेन करना है। ओके, दैट्स व्हाई इट शुड बी यूज, रिट्रैक्ट करेगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट। ओके, इसको आप लोग आइडेंटिफाई करें, इसका नाम क्या है? डोएंस रिट्रैक्टर, डिएवर्स रिट्रैक्टर, एंटीरियर वेजिनल वॉल रिट्रैक्टर। डी ऑप्शन में बोला है SCG कैनुला। ओके, SCG कैनुला। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। इसका नाम क्या है?
ओके इसको क्या बोला जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन, एससीजी कैनुला बोल के बोला जाता है। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, इट इज नोन एज एससीजी कैनुला। ओके गॉट इट। यहाँ पर क्या किया जाता है, ओके डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीडिया और सलाइन इनटू द यूट्राइन कैविटी ड्यूरिंग हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्मेटिक स्ट्रक्चर मार्क विद बी। यहाँ पर देखो बी में दिया गया है, ओके इसका नाम क्या है, शोन इन द फोटोग्राफी हेड नेक मिडिल पीस एंड पीस। ओके सो पुट अप करे सही आंसर। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर, आप सभी को पता होना चाहिए। ओके मार्क विद बी बोला है, ये तो आपका हेड चला गया, दिस वन इज द हेड। उसके बाद ये पोर्शन आपका नेक बोला है। ओके यहाँ पर देखो बी पोर्शन जो है, ओके ये आपका मिडिल, ओके मिडिल पीस बोल के बोला जाता है, मिडिल पीस। और जो लास्ट में रह गया ये आपका टेल रह जाता है, ओके और एंड पीस बोल के बोला जाता है। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दोज हु हैव गिवन द मिडिल पीस देयर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड। ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ मैटरनल एनीमिया बेस्ड ऑन फोटोग्राफ ऑफ पेरिफेरल स्मीयर रिप्रेजेंटेड बिलो। यहाँ पर देखो ये आरबीसी है, ओके मीन डिफरेंट टाइप्स का आपको आरबीसी देखने को मिलेगा। टू टाइप्स ऑफ आरबीसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक आरबीसी जो है बाइकॉनकेव आरबीसी, ओके एक आरबीसी जो है बाइकॉनकेव, ये नॉर्मल आरबीसी का सेव है। और एक तो है देखो सिकिल, ओके सिकिल आरबीसी आपको देखने को मिल रहा है। ओके सिकिल आरबीसी कौन सा डी में देखने को मिलता है, एससीडी, सिकिल सेल डीज और सिकिल सेल एनीमिया में। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर जो है ये जो देखने को मिल रहा है दिस वन इज द सिकिल आरबीसी। और पहले वाला देखो यहाँ पर जो है दिस वन इज द बाइकॉनकेव आरबीसी। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस इज द सिकिल सेल एनीमिया, दिस इज द सिकिल सेल एनीमिया, वेरी गुड ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए। व्हेन इट कम्स टू सक्सेस देयर आर नो शॉर्टकट, ओके सक्सेस का बाद आता है तो ओके शॉर्टकट मेथड नहीं है। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्राफ। यहाँ पर आप लोग ग्राफ को आइडेंटिफाई करिए, इसका नाम क्या है। इन द फोटोग्राफ यूज ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान एक ग्राफ को व्यवहार किया जाता है। ए ऑप्शन में सर्वाइकल डायलेशन कर्व, बी ऑप्शन में पैटोग्राम, सी ऑप्शन में बीपी चार्टिंग, ब्लड प्रेशर चार्टिंग, डी ऑप्शन में सर्विकोग्राम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सही आंसर कौन सा होगा, ओके ऑफ कोर्स यू ऑल हैव टू रिमेंबर दोज हु आर पुटिंग, ओके दोज हु आर पुटिंग बी ऑप्शन, ओके ऑफ कोर्स देयर आंसर इज करेक्ट वन, पैटोग्राम बोल के बोला जाएगा, पैटोग्राम। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ऑल आर पुटिंग राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेबी वाज बोर्न विथ कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन शोन इन द पिक्चर। ये बच्चा का देखो दोनों जो लोअर लिम्स है, ओके लोअर लिम्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ओके मीन सबसे छोटा छोटा है। द लाइकली टेराटोजेनिक ड्रग रिसीव्ड बाय द मदर, मीन प्रेगनेंसी के दौरान मदर क्या किया है वही ड्रग को कंजप्शन किया है जिसके वजह से बच्चा का ऐसा हाल हुआ है। तो ये ऑप्शन में वो ड्रग्स का नाम क्या है, ए ऑप्शन में थैलिडोमाइड, बी ऑप्शन में अल्कोहल, सी ऑप्शन में कार्बिमाजोल, डी ऑप्शन में हेपारिन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ये बच्चा का जो हाल हुआ है दैट ऑकर ड्यू टू व्हिच पर्टिकुलर ड्रग, ओके वेरी गुड। सुप्रिया महंतो, गीतांजलि, ओके रेक्सोना, वेरी गुड। ओके यस उसके बाद अस्मिता, वेरी गुड। ओके जिन्होंने थैलिडोमाइड दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन। ये कंडीशन को क्या बोला जाता है, फोकोमेलिया, इट इज ऑल्सो नोन एज, ओके ऑल्सो नोन एज फोकोमेलिया बोल के बोला जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले दिन। और इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और क्या बोला जाएगा, थैलिडोमाइड सिंड्रोम बोल के भी बोला जाता है, थैलिडोमाइड सिंड्रोम, ओके थैलिडोमाइड सिंड्रोम बोल के बोला जाता है। इसको जरूर याद रखना है।
कोई बच्चा अगर क्लोरामफेनिकोल, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर क्लोरामफेनिकोल खाता है, क्लोरामफेनिकोल, इसको टेराटोजेनिक ड्रग्स बोल के बोला जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओके प्रेगनेंसी। क्लोरामफेनिकोल कोई खाएगा तो ग्रे बेबी सिंड्रोम होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस इज द टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग। ओके, गॉट इट? ओके, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा थाइरोमाइड और थाइरोमाइड सिंड्रोम। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल शोन इन द पिक्चर इज मोनोफेजिक कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, बाइफेजिक कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ट्राइफेजिक कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, डी ऑप्शन में इमरजेंसी पिल। इसका एक तो जरूर क्वेश्चन आया था। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, तो सही आंसर पुट अप करिए, सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, आप सभी को यहाँ पर यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, इसको जरूर याद रखिए। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ओके, दोज हु हैव गिवन ए ऑप्शन मोनोफेजिक, ओके मोनोफेजिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, देयर आंसर इज करेक्ट वन। ओके, देयर आंसर इज करेक्ट वन। ये मोनोफेजिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या होता है? ओके, ये क्या करता है? ओवुलेशन को स्टॉप करता है या मैच्योर एग को रिलीज करने में बंद कर देता है। ओके, म्यूकस को थिकनिंग करता है। ओके, तो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। इसमें क्या होता है? ओके, ईस्ट्रोजन, ओनली ईस्ट्रोजन आपको देखने को मिलेगा। ये मोनोफेजिक पिल में ओनली ईस्ट्रोजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ईस्ट्रोजन प्लस आपको व्हाट यू विल सी प्रोजेस्टिन। ओके, प्रोजेस्टिरॉन इसमें क्या होगा? ओके, सेम अमाउंट में रिलीज होगा, सेम अमाउंट में क्या होगा? रिलीज होगा, सेम अमाउंट ऑफ रिलीज। ओके, जरूर इसको याद रखो। मोनोफेजिक पिल में क्या होता है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो रिलीज होगा ड्रग्स में, ओके, ये जो पर्टिकुलर पिल में क्या होगा? सेम अमाउंट रिलीज होगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेडिसिन शोन इन द पिक्चर इज मल्टीबासिलरी लेप्रोसी, पॉलीबासिलरी लेप्रोसी, सी ऑप्शन में ट्यूबरकुलोसिस, डी ऑप्शन में कॉन्ट्रासेप्शन। ये जो ड्रग्स है इसका नाम क्या है? ओके, ये जो दिया गया है पिल बोल सकते हो या जो मेडिसिन है इसको क्या बोला जाएगा? ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर मेडिसिन? ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ये जो बेसिकली है ओके, you all have to remember that answer with the contraception. Very good. ओके, contraception. ओके, 21 डेज कंटिन्यू खाएगा। ओके, जो व्हाइट वाला है यहाँ पर देखो। ओके, देन 7 डेज क्या होगा? ओके, आयरन का जो गोली है, ओके, दैट विल बी टेकन बाय दैट पर्टिकुलर वुमेन। ओके, गॉट इट? नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये पेशेंट वाज स्टार्टेड ऑन एन एंटीकोएगुलेंट थेरापी फॉर डीवीटी। डीवीटी का मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोल के बोला जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यू कैन से दैट वन। नेक्स्ट डे ही प्रेजेंटेड विद द फीचर शोन इन द फॉलोइंग इमेज। द इम्प्लीकेटेड ड्रग इज, यहाँ पर देखो एक ड्रग खाने के बाद क्या हुआ है? डीवीटी के लिए एंटीकोएगुलेंट थेरापी वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट डे देखने को मिला ये पर्टिकुलर ओके क्या ओके मीन ड्रग्स का रिएक्शन देखने को मिला। ये कौन सा एंटीकोएगुलेंट थेरापी है? वारफेरिन, हेपारिन, रिवाग्जोबेन, उसके बाद डेविगाट्रॉन। तो यहाँ पर सही आंसर होगा वारफेरिन। हमेशा याद रखो वारफेरिन का जो एंटीडोड है विटामिन के, एंटीडोड इज विटामिन के, हमेशा याद रखो विटामिन के। और हेपारिन का एंटीडोड का नाम क्या है?
प्रोटामिन सल्फेट, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि अगर डायलिसिस का क्वेश्चन आएगा ओके जो क्लिनिकल सेक्टर का, तो आपको याद रखना है क्योंकि हेपारिन यूज किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डायलिसिस, हीमोडायलिसिस, इसीलिए आपको याद रखना है प्रोटामिन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ हेपारिन पॉइजनिंग। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल shown in the picture is monophagic picture is monophagic combined oral contraceptive pill, biphagic combined oral contraceptive pill, triphagic combined oral contraceptive pill, डी ऑप्शन में इमरजेंसी पिल। तो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। ओके एनएम का भी वैकेंसी आएगा। ओके कीप योर पेशेंस ओके एंड फोकस ऑन योर स्टडी, डेफिनेटली यू विल गेट your job. So don't be worried, don't be sad, don't be over anxiety. Okay, just you have to take care yourself and focus on the study. Okay, post will come automatically. Okay, got it। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, ये ट्राइफेजिक। ओके देखो ट्राइफेजिक वन, ओके देखो ये एक ठो थ्री टाइप्स का आपको देखने को मिल रहा है, और जो ये रेड कलर जो है ये आयरन है, इसलिए ट्राइफेजिक कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ट्राइफेजिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ये ट्राइफेजिक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में क्या होता है, इसमें 3 डिफरेंट डोजेस आपको हार्मोन का देखने को मिलेगा। ओके द अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन में चेंजेस एज वेल द अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टिन ऑल्सो चेंज। ओके इसीलिए बोला जाए कंटेंट 3 डिफरेंट डोजेस ऑफ हार्मोन, 3 ठो डोजेस आपको देखने को मिलेगा। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। जैसे 3 डिफरेंट प्रोजेस्टिन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, दैट चेंज अप्रोक्सीमेटली एवरी 7 डेज में चेंज होता है। ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का एवरी 7 डेज में क्या होता है, चेंज होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइफेजिक कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये क्वेश्चन जरूर पूछता है क्योंकि आप लोग अभी नर्सिंग ऑफिसर ओके बनेंगे, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उसके बाद आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होंगे, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को रेडी किया जाएगा। ओके ऑलरेडी मैं आप लोगों को डालूंगा नोटिफिकेशन, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना चाहिए। ओके पहले जो क्वेश्चन आया था उसी का लेवल में हम प्रिपरेशन करेंगे, उसमें थोड़ा डीप लेवल का भी प्रिपरेशन कराएंगे आप लोगों को। ओके हमेशा क्लास को अटेंड करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे जरूर आप सक्सेस होंगे। ओके always you have to remember this one. Now we'll come back to next question. What is the name of this instrument? ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ओवम फोर्सेप, स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप, कॉर्ड होल्डिंग फोर्सेप, पाइल होल्डिंग फोर्सेप, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। ओके जरूर वीडियो को लाइक करिए। ओके नाउ विल कम बैक टू ओके यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके यहाँ पर सही आंसर होगा स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप होगा, इसको जरूर याद रखिए। इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। ओके टू पिक अप द ओके कॉटन गॉच, ओके जितना सारा स्टेराइन, सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। लिस्टर सैनोस फोर्सेप, कोचर हीमोस्टैटिक फोर्सेप, बेबकॉस टिश्यू फोर्सेप, लेनेस टिश्यू फोर्सेप। तो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ओके टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके इसका सही आंसर पुट अप करिए। यू ऑल हैव टू रिमेंबर, यहाँ पर जो सही आंसर होगा दैट इज द लेनिस टिश्यू फोर्सेप बोल के बोला जाता है, लेंस टिश्यू फोर्सेप बोल के बोला जाता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ये किस लिए व्यवहार किया जाता है, लेंस टिश्यू फोर्सेप किस लिए व्यवहार किया जाता है। ओके लेनिस टिश्यू फोर्सेप किस लिए व्यवहार किया जाएगा। ओके सो जरूर इसको याद रखो। बेसिकली किसी ग्राबिंग करना है, ओके ग्राबिंग मीन पकड़ना है। ओके डेली मीन बेबी का बेसिकली ये जो फोर्सेप है, ओके डिलीवरी ऑफ द बेबी में इसको बेसिकली व्यवहार किया जाता है। ये डिफरेंट साइज का आता है। ओके यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके या कोई बॉडी पार्ट को मूव करना है
तो ये लेनिस टिश्यू फूड से व्यवहार किया जाता है। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, इसको आइडेंटिफाई करिए। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। पिक्चर में एक तो देखो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा रहा है, इसका नाम क्या है? ए ऑप्शन में इंस्पेक्शन, बी ऑप्शन में पाल्पेशन, सी ऑप्शन में परकशन, डी ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। यहाँ पर देखो फिंगर यूज कर रहे हैं। ओके, जो एक यहाँ पर जो फिशियन है, ओके, ही इज यूजिंग दैट फिंगर। ओके, ही इज यूजिंग हिज फिंगर, ओके, टू फाइंड आउट एनी एबनॉर्मैलिटी, टू फाइंड आउट एनी टेंडरनेस ऑफ द ऑर्गन। ओके, तो ये क्या होगा? कौन सा होगा? सही आंसर पुट अप करिए। बी ऑप्शन, पाल्पेशन। मेथड ऑफ फीलिंग विथ फिंगर हैंड्स ड्यूरिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन। इसमें हम साइज देखेंगे। आप लोगों को क्या पाल्पेशन में क्या पता चलेगा? साइज पता चलेगा। और क्या पता चला? कंसिस्टेंसी पता चलेगा, कंसिस्टेंसी। ओके, उसके बाद क्या पता चलेगा? टेक्सचर। ओके, ये पता चलेगा आपको। और क्या पता? लोकेशन, कहाँ पर हुआ है। सपोज अगर अपेंडिसाइटिस होता तो मैग्बोनिस पॉइंट में होता। उसके बाद और क्या पता चलेगा? टेंडरनेस पता चलेगा आपको, टेंडरनेस। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। सो दिस आर द ओके इम्पोर्टेंस ऑफ द पाल्पेशन। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई करो इमेज। ए ऑप्शन में आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। ए ऑप्शन में है इंस्पेक्शन, बी ऑप्शन में पाल्पेशन, सी ऑप्शन में परकशन, डी ऑप्शन में ऑस्कल्टेशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए। ओके, तो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये जो एक ठो है प्रोसीजर है जिसमें आप साउंड को लिसन कर पाएंगे। ओके, साउंड कहाँ कहाँ का साउंड? पहला नंबर 1 में गया हार्ट। हार्ट का साउंड को आप लिसन कर सकते हैं। उसके बाद लंग्स का साउंड को लिसन कर सकते हैं। उसके बाद अदर ऑर्गन्स। ओके, अदर ऑर्गन्स। ओके, अदर ऑर्गन जैसे आप बोल सकते हो एब्डोमेन। ओके, और स्टोमक का साउंड है उसको भी आप लिसन कर सकते हैं, जिसको बाउल साउंड नाम से भी जाना जाता है। तो दैट आंसर विल बी द डी ऑप्शन। ओके, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लुक हियर, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। ओके, एक तो देखो यहाँ पर आइडेंटिफाई करो ये पर्टिकुलर स्टेप कौन सा है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। ओके, तो कौन सा होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू ऑल हैव टू रिमेंबर हियर। आप सभी को यहाँ याद रखना है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, दोज हु आर पुटिंग, यहाँ पर ये देखो फिशियन जो हैं या हेल्थ वर्कर वो क्या देख रहे हैं? माउथ को ओपन करके देख रहे हैं। इसका मतलब है इंस्पेक्शन। ओके, इसका मतलब है inspection. You all have to remember this one to visualize. Okay, to visualize with the help of eye. Okay, now we'll come back to next question. देखो यहाँ पर एक तो ल्यूरल इफ्यूजन हुआ है। ओके, इसीलिए ये स्टेप को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इन दिस पिक्चर। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चार्ट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ। ओके, व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। ओके, परकशन का मतलब आपको याद रखना है। स्ट्राइकिंग मीन एक हैंड, एक फिंगर के साथ मीन एक हैंड है ऑलरेडी लेफ्ट हैंड है, उसी वजह जो फिंगर है उसका ऊपर में क्या कर रहे हैं? टेपिंग कर रहे हैं। ओके, यू आर गोइंग थ्रू टेपिंग। ओके, आप टेपिंग कर रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? मीन स्ट्राइकिंग ओवर वन हैंड विद द अनदर हैंड। सो दैट आंसर विद द परकशन बोल के बोला जाएगा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई करिए ये जो स्किन में आपको देखने को मिल रहा है
ओके, आइडेंटिफाई द पिन पॉइंट नॉन ब्लांचिंग स्पॉट दैट मेजर लेस देन 2 mm इन साइज। इसका जो साइज है, जो ब्लीडिंग हुआ है, पिन पॉइंट नॉन ब्लांचिंग स्पॉट, इसका लेस देन 2 mm साइज है, व्हिच अफेक्ट द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन दिस पिक्चर। ये क्या करता है, स्किन को अफेक्ट करता है, उसके साथ साथ म्यूकस मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। ओके, सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर। जो आंसर आपको पता है उसका आंसर का सही आंसर दीजिए। डोंट गिव एनी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर को आपको प्रैक्टिस करेंगे तो रॉन्ग आंसर ही प्रैक्टिस होगा। तो फर्स्ट डे, चलो फर्स्ट डे में चलेगा, इट्स ओके, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ऑनवर्ड यू डोंट मेक और डोंट गिव एनी रॉन्ग आंसर ओवर द चैट बॉक्स, अदरवाइज दैट विल बी योर प्रैक्टिस फॉर। सो यहाँ पर आंसर क्या, पेटेची, परप्यूरा, ब्रूई, चिकन पॉक्स। तो यहाँ पर आंसर होगा पेटेची। ओके, इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस, पेटेची। ये स्मॉल रेड पर्पल स्पॉट आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसको बोला जाता है पेटेचिया बोल के भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पेटेचिया। ओके, पेटेचिया बोल के भी बोल सकते हो। ओके, माइनर ट्रॉमा वाइड स्प्रेड ड्यू टू ब्लड क्लॉटिंग डिजॉर्डर्स में आपको बेसिकली देखने को मिलेगा। ओके, गॉट इट। यू मस्ट हैव टू ब्लीडिंग अंडर द स्किन, टीनी स्पॉट ऑफ ब्लीडिंग अंडर द स्किन बोल के बोला जाता है। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द लार्जर टिपिकल रेज रीजन रिजल्टिंग फ्रॉम ब्लीडिंग विद इन द स्किन इन दिस पिक्चर। स्किन के अंदर में देखो यहाँ पर ब्लीडिंग हुआ है। ओके, उसके बाद देखो हियर ऑल्सो यू आर गेटिंग द ब्लीडिंग ऑल्सो। ए ऑप्शन में पेटेची, ओके, बी ऑप्शन में परप्यूरा, सी ऑप्शन में ब्रूइस, डी ऑप्शन में चिकन पॉक्स। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। व्हाट माइट बी द राइट रिस्पॉन्स ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। ओके, आंसर विद द परप्यूरा। ओके, आंसर विद द परप्यूरा। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन, परप्यूरा। ओके, ये रैश ऑफ पर्पल स्पॉट आपको देखने को बेसिकली स्किन कॉज्ड बाय इंटरनल ब्लीडिंग। ओके, जो स्मॉल ब्लड वेसल के वजह से होता है, वो बेसिकली साइकोजेनिक पर्प्यूरा हो सकता है। कॉजेज जो बेसिकली होता है ड्रग इंटरेक्शन। ये जो बेसिकली होता है, ये पर्प्यूरा का जो कॉजेज है, इटियोलॉजी ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन, विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी। ओके, उसके बाद कॉन्जेनिटल डिजॉर्डर, कॉन्जेनिटल डिजॉर्डर। ओके, इसको जरूर याद रखो, डिजॉर्डर्स। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रोकन बोन वेयर द ब्रेक इज एट राइट एंगल टू द लॉन्ग पैनल ऑफ द बोन इन दिस पिक्चर। यहाँ पर देखो जो बोन, देखो ये एक्सरे का इमेज है। यहाँ पर जो ब्रेक हुआ है बोन का, वो राइट एंगल हिसाब से हुआ है लॉन्ग प्लेन में। तो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर। ओके, तो हमेशा याद रखो, अगर फ्रैक्चर बोन का अगर फ्रैक्चर होता है राइट एंगल टू द लॉन्ग पेन, देन योर आंसर वुड बी द, कौन सा होगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ओके, ऐसे ये ट्रांसवर्स होगा। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ही जो हुआ है ट्रांसवर्स हुआ है। ओके, गॉट इट, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द टीनी क्रैक्स इन बोन। यहाँ पर देखो टीनी क्रैक देखने को मिल रहा है। ओके, बोन में मोस्ट कॉमनली इन द वेट बियरिंग बोन्स ऑफ द लोअर लेग एंड फुट इन दिस पिक्चर। ओके, जो एक्चुअली फुट क्या करता है, वेट बियर करता है। लोअर लेग बेसिकली हमारा क्या करता है, वेट बियर करता है, और फुट का ऊपर में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, ट्रेस फ्रैक्चर, ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो कौन सा टाइप का फ्रैक्चर होगा। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रैक्चर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रैक्चर। इसको बोला जाता है ट्रेस फ्रैक्चर बोल के बोला जाता है, ट्रेस फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा। ओके, इसीलिए टीनी क्रैक्स हमेशा याद रखो। टीनी क्रैक्स आपको देखने को मिलेगा ट्रेस फ्रैक्चर में। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होगा, जो कि राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल टू द लॉन्ग प्लेन, टू द लॉन्ग प्लेन। इसको जरूर याद रखो, टू द लॉन्ग प्लेन। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिन पॉइंट है।
नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, यहाँ पर ऑलरेडी इट इज गिवन. आइडेंटिफाई द कंप्लीट फ्रैक्चर दैट occurs at plane oblique to the long axis of the bone in this picture. यहाँ पर देखो ओब्लिकली हुआ है. ओके, ओब्लिकली. ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है ओब्लिक फ्रैक्चर बोल के बोला जाता है. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, गॉट इट. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द बोन फ्रैक्चर occurring when टॉर्क. टॉर्क का मतलब रोटेटिंग फोर्स. अगर रोटेट करता है तो उसी टाइम क्या होगा, जो बोन का जो लॉन्ग एक्सिस है उसका ऊपर में सबसे ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, जिसके वजह से क्या होगा, बोन का फ्रैक्चर होगा. तो कौन सा टाइप का फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा? स्पाइरल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इंपैक्टेड फ्रैक्चर. ओके, मीन क्या है, लॉन्ग एक्सिस है. ओके, मीन क्या करेगा, रोटेट करेगा. ओके, मीन क्या हो जाएगा, ऐसा होगा. ओके, तो यहाँ पर ऐसा टाइप का फ्रैक्चर आपको देखने को मिला है, रोटेटिंग फोर्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट विल से हियर. ओके, स्पाइरल फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा. वेरी गुड, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ब्रेक और स्प्लिंटर ऑफ द बोन इनटू मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स इन दिस पिक्चर. देखो मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है. ओके, मोर देन, देखो कितना इसमें फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है. और इसको कौन सा टाइप का फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा? स्पाइरल फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर. ओके, उसके बाद कम्युनिटेड फ्रैक्चर. सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर? यू ऑल हैव टू रिमेंबर कम्युनिटेड फ्रैक्चर. ओके, कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, बोन जो हो रहेगा वो मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स होगा. ओके, बोन जो रहेगा, जो फ्रैक्चर हुआ होगा, मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स हुआ होगा. सो यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके सर, हाउ टू डिटेक्ट राइट एंगल फ्रैक्चर. ओके सर, हाउ टू डिटेक्ट राइट एंगल फ्रैक्चर बोल रहे हैं या लेफ्ट एंगल फ्रैक्चर. ओके, राइट एंगल फ्रैक्चर का आएगा तो आप तुम्हें पता चल जाएगा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर है. ओके, now we'll come back to next question. Identify the fracture in a young soft bone in which the bone bends and breaks, which often occur most often during infancy and childhood in this picture. यहाँ पर देखो क्या होता है. ओके, इन्फेंसी के दौरान या चाइल्डहुड के दौरान क्या होता है, जो बोन का फ्रैक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है या बेंड हो जाता है. तो कैसा टाइप का फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा? ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, स्पाइरल फ्रैक्चर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर. कम्युनिटेड फ्रैक्चर में तो मोर देन 2 फ्रैगमेंट्स रहेगा. ओके, फ्रैगमेंट्स रहेगा. स्पाइरल फ्रैक्चर में क्या होता है, रोटेटिंग फोर्स के वजह से क्या होगा, रोटेटिंग फोर्स. ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में राइट एंगल रहेगा, लॉन्ग पेन को राइट एंगल रहेगा, राइट एंगल टू लॉन्ग पेन. ओके, लॉन्ग प्लेन. तो अब क्या, अभी आपके पास क्या होगा, सही आंसर ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर. तो ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, इन्फेंसी के दौरान होगा या चाइल्डहुड के दौरान होगा, जिसमें बोन का क्या होगा, जो फ्रैक्चर होगा बेंड हो गया होगा या ब्रेक हो गया होगा. इसको जरूर आप लोग याद रखना है. यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस वन. ओके, गॉट इट. आंसर विद द ई ऑप्शन. ओके, नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर इन व्हिच देयर इज एन ओपन वुंड. यहाँ पर देखो ओपन वुंड हुआ है और ब्रेक इन द स्किन नियर द साइट ऑफ द ब्रोकन बोन इन दिस पिक्चर. यहाँ पर देखो बोन. ओके, मीन जो यहाँ पर क्या होता है, रेडियस एंड उल्ना, रेडियस एंड उल्ना. ओके, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी दैट हैज ऑलरेडी बीन केम टू आउटसाइड. तो ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है, ग्रीनस्टिक फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, अनदर वन इज द कम्युनिटेड फ्रैक्चर. ये कौन सा टाइप का फ्रैक्चर है? ओके, सही आंसर पुट अप करिए. पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स. ओके, हमेशा याद रखना है, ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर द आंसर विद द सी ऑप्शन, दैट इज द कंपाउंड फ्रैक्चर. कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, ओपन वुंड रहेगा. नंबर 1 आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओपन वुंड रहेगा. ओके, ओपन वुंड रहेगा. नंबर 2 में क्या होगा,
जो बोन होगा ब्रोकन बोन, ओके ब्रोकन बोन सीन टू आउटसाइड, सीन टू आउटसाइड, आउटसाइड में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो ये बोन आपको देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। नंबर 1 ओपन वुंड रहेगा, ब्लीडिंग होता रहेगा, ओके उसके बाद ब्रोकन बोन ओके आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को पता चलेगा कि कॉम्पाउंड फ्रैक्चर बोल के बोला जाएगा, कॉम्पाउंड फ्रैक्चर। ओके गॉट इट। ओके आइडेंटिफाई द टेप व्हिच मेजर द अपर आर्म सर्कमफेरेंस ऑफ चिल्ड्रेन बट ऑल्सो दैट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हेल्पिंग आइडेंटिफाई द मालन्यूट्रिशन इन दिस पिक्चर। ये ऑप्शन में एमएससी टेप, एमयूएससी टेप, यूएससी टेप, एसी टेप, ये टेप का क्वेश्चन भी जरूर पूछ सकता है आने वाले नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। ओके ये कौन सा टाइप का टेप है, इसको साकिर टेप नाम से भी जाना जाता है, साकिर टेप, ओके साकिर टेप बोल के भी बोला जाता है। तो सही आंसर पुट अप करिए, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सही आंसर क्या होगा? ओके डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट। ओके आंसर वुड बी द बी ऑप्शन, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, मिड अपर आर्म circumference, you all have to remember this, MUSC टेप। ओके गॉट इट। जिन्होंने बी ऑप्शन दिए हैं देयर आंसर इज करेक्ट वन, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ऑल हैव गिवन द राइट आंसर। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज नॉन इन्वेजिव मेथड फॉर मॉनिटरिंग पर्सन ऑक्सीजन सेचुरेशन इन दिस पिक्चर। ऑक्सीजन सेचुरेशन ओके करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये पर्टिकुलर डिवाइस को व्यवहार किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, बारोमीटर, स्पिग्मोमानोमीटर। इसका नाम क्या है? ये पर्टिकुलर डिवाइस का नाम क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस? दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिन में। ओके तो दोज हु आर पुटिंग don't give any wrong answer. If you know the correct answer, then you have to answer, otherwise wrong answer will practice, that will be also continue. So according to that you have to prepare. So pulse oximeter, you must have to remember this one. Now we'll come back to next question. I have already shown that answer also. Identify the instrument which is handheld ultrasound transducer used to detect the fetal heartbeat for prenatal care. प्रीनाटल केयर के दौरान मदर या प्रेग्नेंट वुमेन बच्चा का जो ग्रोइंग एम्ब्रायो का फीटस का हार्टबीट को लिसन कर पाएगा या डिटेक्ट कर पाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पिनाड हॉर्न, डॉपलर फिटोस्कोप, अल्ट्रासाउंड, पल्स ऑक्सीमीटर। ऑलरेडी दैट आंसर हैज ऑलरेडी बीन शोन टू यू, दैट इज द डॉपलर फिटोस्कोप। ये भी आने वाले दिन में जरूर इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डॉपलर फिटोस्कोप आंसर विद द बी ऑप्शन। वेरी गुड, ऑल आर गिविंग द राइट आंसर, वेरी गुड। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वार्मिंग डिवाइस। ये वार्मिंग डिवाइस है, इसको आइडेंटिफाई करिए। व्हिच इज यूज्ड टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स इन दिस पिक्चर। ये ऑप्शन में रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, वेंटिलेटर, सीपैप, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। डी ऑप्शन में सक्शन मशीन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुट अप करिए यहाँ पर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर वार्मिंग डिवाइस? तो कोई देखते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम आर गिविंग आंसर वुड बी द रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर होगा। आंसर वुड बी द ई ऑप्शन। यू मस्ट हैव टू रिमेंबर दिस। गॉट इट। नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर विजुअल एग्जामिनेशन बिलो द बैक ऑफ द थ्रोट वेयर द वॉइस बॉक्स, और जिसको लारिंग्स बोल के भी बोला जा रहा है, कॉन्टेनिंग द वोकल कॉर्ड इज लोकेटेड इन दिस पिक्चर। इसको जो हमारा लैरिंग्स है, लारिंग्स को विजुअल एग्जामिनेशन करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट को व्यवहार किया जाता है। ए ऑप्शन में लारिंगोस्कोप, बी ऑप्शन में ऑटोस्कोप, सी ऑप्शन में प्रोक्टोस्कोप, डी ऑप्शन में फिटोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
Okay, what would be the right answer? Laryngoscope. You must have to remember this. Now we'll come back to next question. Identify the medical device which is used to look into the ears in this picture. A ऑप्शन में लारिंगोस्कोप, बी ऑप्शन में ऑरिस्कोप, सी ऑप्शन में प्रोक्टोस्कोप, डी ऑप्शन में फिटोस्कोप. तो आइडेंटिफाई करिए इसका नाम क्या होगा. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पार्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट. ओके, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है. ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट आंसर इज नोन है ऑरिस्कोप. इसको और क्या बोला जाता है? ऑटोस्कोप बोल के भी बोला जाता है. ऑटोस्कोप. ओके, ऑरिस्कोप इज ऑल्सो नोन एज ऑटोस्कोप बोल के भी बोला जाता है. ओके, गॉट इट. आंसर विद द बी ऑप्शन. नाउ विल कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द मेडिकल इल्यूमिनेटेड ऑप्टिकल टिपिकल सिलेंडर tubular instrument or a type of borescope used to look deep into the body. ए ऑप्शन में एंडोस्कोप, बी ऑप्शन में ऑरिस्कोप, सी ऑप्शन में प्रोक्टोस्कोप, डी ऑप्शन में फिटोस्कोप. ये ऐसा एक तो इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली सिलेंडर है. ओके, ट्यूबुलर इंस्ट्रूमेंट भी है. ओके, ये क्या लाइट इल्यूमिनेट करता है, बेसिकली डीप शरीर का. ओके, मीन डीप को देखने के लिए इसको व्यवहार किया जाता है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट. ओके, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होगा. ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर विद द ओके एंडोस्कोप. इसको क्या बोला जाएगा? एंडोस्कोप. ओके, हैव यू गॉट इट. ओके, आंसर वुड बी द एंडोस्कोप. थैंक्स फॉर वाचिंग. लाइक एंड कमेंट. अगर नया विजिटर हैं, नया ओके, जरूर सब्सक्राइब करिए. ओके, चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए. ओके, एवरी डे दैट क्लास विल बी, हमेशा याद रखो 9:30 PM में कंटिन्यू रहेगा. ओके, जितना भी रहेगा मोर देन 100 MCQ हम डिस्कशन करेंगे. मोर देन 100 MCQ हम डिस्कशन करेंगे. जरूर याद रखिए. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद, जय भारत. आपका ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए. अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए.